नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 9 जनवरी 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, माघ मास कृष्ण पक्ष की आज द्वितीया तिथि है, जो प्रातः 9:39 तक है और इसके पश्चात तृतीया है। आश्लेषा नक्षत्र है, विषकुंभ योग गरकरण है। बाथु की पंचांग की चंद्रमा आज कर्क राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:44 से दोपहर 12:26 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिक्वती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज का जो दिव्य महाप्रयोग मैं बताने जा रहा हूं, वो संभवतः ऐसा कोई कार्यक्रम मैं पहली बार प्रारंभ करने जा रहा हूं। दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य है और जिनके लिए है, यानी जिस राशि के लिए है, उसके लिए तो कह लीजिए एक तरह से एकदम नई जानकारी है। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु मेष में है, मंगल वृषभ में वक्र अवस्था में, तो वहीं चंद्रमा कर्क राशि में। आज ये चंद्रमा आश्लेषा नक्षत्र, बुध का नक्षत्र है, इसमें संचरण कर रहे हैं। तुला में केतु हैं। बुध और सूर्य, जहां बुध वक्र अवस्था में सूर्य के साथ युति बनाकर धनुराशि में संचरण कर रहे हैं। शुक्र और शनि युति बनाकर मकर में और देव गुरु मीन में। ये है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में चंद्रमा और गुरु का नवम पंचम योग। ये चंद्रमा बुध के नक्षत्र में शनि और शुक्र की दृष्टि से दृष्ट, गुरु की भी दृष्टि से दृष्ट है। आज का ये दिन आपको किस तरह से प्रभावित करने वाला है, क्योंकि गौर करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा पर शनि की दृष्टि से विषयोग का निर्माण है और ये चंद्रमा के मद्रुम से भी ग्रसित माने जाएंगे। हालांकि इस चंद्रमा पर शुक्र और गुरु की दृष्टि से बहुत हद तक, क्योंकि स्वराशि के हैं, सो के मद्रुम भंग होगा, लेकिन फिर भी इसका बहुत हद तक आम जनमानस पर, क्योंकि चंद्रमा मन है, इसका प्रभाव पड़ने वाला है। तो बुध के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं। सोमवार का दिन है, सौम्य वार और सौम्य ग्रह के ही नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सा वो कार्य है जिसे आज आपको करना है और कौन सा वो कार्य है जिसे करने से आज आपको बचना है। कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का ये दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है और कौन सी वो राशियां हैं जो आज बेहद सचेत रहे। कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले हम मुहूर्त की चर्चा करेंगे। 14 जनवरी दिन शनिवार। पशु क्रय विक्रय करना चाहते हैं, जो कि अब आमतौर पर शहरों में तो शायद संभव नहीं है, ग्रामीण परिवेश में अभी भी संभव है। चूना और सीमेंट का व्यापार आरंभ करना चाहते हैं तो प्रातः 10:31 से 11:40 तक मुहूर्त है और इसके अलावा शेष उस दिन कोई मुहूर्त नहीं है। प्रिय दर्शकों, आज के दिव्य महाप्रयोग में मैं आपको एक नई जानकारी से अवगत कराने जा रहा हूं। आज क्या है जानकारी वो आपको भी पता चल जाएगा। चर्चा जिस राशि की है वो है कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए जो जानकारी मैं देने जा रहा हूं, आने वाले दिनों में एक एक करके 12 राशियों के लिए दूंगा। अगर आप कन्या राशि के हैं तो अपने जीवन काल में एक बात याद रखिए, अपने इनकम के हिसाब से कम 3 या 4 व्यक्ति, स्त्री हो या पुरुष, आप अपने यहाँ काम पर या अपने काम पर, अगर आप व्यापारी हैं तो आपके पास ज़्यादा हो सकते हैं, अगर आप व्यापारी नहीं है, नौकरी पेशा है, तब भी 3 से 4 आदमियों को आप
काम दीजिए, अपने अधीन रखिए। कहने का मूल तात्पर्य है अपने अधीन रखिए। अगर आप 3 से 4 व्यक्ति को अधीन अपने रखते हैं, उनको सैलरी देते हैं, तो विश्वास मानिए आपका भाग्य सदैव आपका साथ देता रहेगा। ये कन्या राशि के लिए कह रहा हूं। आपका इससे विशेष विकास होगा। आपकी आयु के 30वें वर्ष में दुर्घटना की एक प्रबल संभावना रहती है, जो कि संभवतः, अब देखिए ये जो सूत्र मैं समझा रहा हूं वो सबके लिए जनरल है, लेकिन ये संभावना बहुत ज़्यादा होती है। अब यहाँ पर अगर कुंडली में ग्रह स्थिति इसी समय में खराब हो तो ये जानलेवा हो सकती है, नहीं तो सामान्य दुर्घटना के साथ भी समय टल जाता है। अब अगर कहीं आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा पीड़ित हो गया, तब तो सचमुच इस समय में दुर्घटना खतरनाक हो सकता है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तब फिर आप अपने जीवन को पूरा लगभग पार कर ही लेंगे, और वो समय आपके जीवन का लगभग 78 से 80 वर्ष की आयु मिल जाती है आपको। तुला, मकर, वृषभ और कर्क, ये जो राशियां हैं आपके लिए विशेष लाभप्रद राशियां हैं। कन्या, तुला, कुंभ, धनु और मीन ये आपके लिए सम राशियां हैं, इनसे फायदा नुकसान बराबर बराबर। मेष, सिंह, वृश्चिक आपके लिए शत्रुवत होते हैं, इनसे आपको जरा सचेत रहना चाहिए। अगर आप कन्या राशि के हैं तो देखा जाए तो आपके लिए कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, नवमी और द्वादशी तिथि, फिर से नोट करिए कहीं कागज पर, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, नवमी और द्वादशी तिथि अशुभ फल प्रदायक होती है। इसका आपको विशेष रूप से ख्याल रखना होगा। बुधवार और शुक्रवार का दिन आपके लिए विशेष शुभ है, सो कोई नया कार्य इत्यादि करना है और कोई विशेष मुहूर्त इत्यादि मिल रहा है, और विशेष करके इन्हीं दिनों में बुध और शुक्र को, तो आप कोई नया कार्य शुरू करिए। मंगलवार आपके लिए सर्वथा अशुभ माना गया है। एक और बात, चैत्र का महीना हो और चैत्र के महीने में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को यदि रविवार पड़ जाए, फिर से जरा नोट करिएगा और समझ लीजिएगा कि चैत्र का महीना हो, कृष्ण पक्ष में त्रयोदशी तिथि और रविवार, कृष्ण पक्ष भी, चैत्र का महीना हर वर्ष आता है, कृष्ण पक्ष भी आता है और उसमें त्रयोदशी तिथि भी हमेशा होती है। बस अंतर इतने हैं कि उसमें अगर रविवार का दिन आ जाता है तो वह आपके लिए घातक या अनिष्टकारी सिद्ध होगा। ये समय जिस समय पड़ेगा वो दिन आपके लिए बेहद कष्टदायी सिद्ध हो जाता है। ऐसे समय में विशेष सावधान रहना चाहिए। अगर ये जीवन का उत्तरार्ध समय है, ये जो दिन आपको मैं गिनाया अभी, ये जीवन का उत्तरार्ध या आखिरी समय है, वृद्धावस्था में है, तो ये मृत्यु वाला दिन भी बन सकता है। अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तब चैत्र का महीना, कृष्ण पक्ष, त्रयोदशी तिथि, रविवार। ये जितनी भी जानकारियां मैंने दी हैं कन्या के लिए है, भले जनरल है लेकिन आप इसको नोट करके रखिएगा। लगभग चीजें आपके ऊपर घटित होंगी, आप आजमा सकते हैं। जो अभी कुछ चीजें तो भी है दिन के हिसाब से, मित्रता और समता के हिसाब से जो मैंने बताया वो सब घटित कर लीजिए अपने ऊपर। और ऐसा अगर कोई दिन आता है तो वो भी आजमा करके देख लीजिए, आता ही होगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। चैत्र का महीना हर वर्ष आ रहा है, सब कुछ त्रयोदशी तिथि रविवार का दिन पड़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। सचेत रहना होगा आपको। अब इसी क्रम से मैं आने वाले दिनों में इसी तरह से बाकी की राशियों के बारे में भी बताऊंगा। ये आपके लिए विशेष है, इसे कहीं नोट करके रखिएगा। अब चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? कोई बड़ा बदलाव आज मत करिए, जहां भी रहिए शांत रहने का प्रयत्न करिए। कार्यक्षेत्र में कोई विशेष सफलता नहीं दिखाई पड़ रही है, मानसिक अशांति, कार्य बाधित और वहीं गृह कलह की भी संभावना दिख रही है। वैसे तो देखा जाए तो सौम्यवार है और चंद्रमा भी बुध के नक्षत्र में है, लेकिन आज का दिन कुछ अच्छा नहीं दिख रहा। हाँ, ये बात अगर मैं आपके कार्यस्थल की करूं तो वहां लगभग चीजें ठीक है, कार्यस्थल पर कुछ बहुत खराब नहीं दिख रहा, परंतु घर में परेशानी दिखाई पड़ रही है। आज परिवार के बड़े सदस्यों के साथ कुछ अनबन की स्थिति या मतांतर, मतभेद की स्थिति दिखाई पड़ रही है। नौकरी पेशा लोगों के लिए कार्यक्षेत्र में, आप सरकारी नौकरी में है, प्राइवेट सेक्टर में है, दिन ठीक ठीक निकल जाएगा। परंतु व्यापारी वर्ग आज विशेष सचेत रहे, किसी भी तरह का कोई बड़ा निवेश इत्यादि शेयर मार्केट में करने से बचें, यहां पर आपको नुकसान हो सकता है। और संतान पक्ष से भी कोई ना कोई चिंता आज आपको पूरे दिन सताती रहेगी। संतान को लेकर के आज आप परेशान हो सकते हैं, तो कोई भी कदम उठाइए। पहले तो एक बात बता देना चाहता हूं कि आज बहुत विचार करके, सोच समझ करके, और कोई बड़ा बदलाव करना चाहते हैं, जैसे प्रेम संबंध में है उसको दाम्पत्य संबंध में तब्दील करना चाहते हैं, तो ऐसा कोई बड़ा कदम उठाने से पहले आपको अच्छे से विचार कर लेना चाहिए। इसके लिए समय बहुत उचित
नहीं है। भावनाओं पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी सफलता के लिए, तब जाकर के आपको सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जिनको हार्ट की बीमारी है, हार्ट पेशेंट जो हैं, वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। ब्लड प्रेशर के रोगी भी आज परेशान हो सकते हैं, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। और आज दूध जरूरतमंद को, कोई बच्चा इत्यादि हो या अनाथालय हो, तो दूध जाकर के दान करें। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश से आपको बचना है। वृषभ के जातकों की यदि हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से तृतीय में होना, दिन ठीक है आपके लिए। बस हिम्मत आपको बनाए रखनी है। कार्यक्षेत्र में सप्ताह का आज पहला दिन होता है और ये दिन कहीं ना कहीं आपके लिए हर तरह से सहयोगी सिद्ध होने वाला है। सहयोग मिलेगा, समर्थन मिलेगा। कोई बड़ी जिम्मेदारी अगर आप लेने की सोच रहे हैं तो उसके लिए दिन बहुत बढ़िया है। कुल मिलाकर के आप कहीं से भी देखें तो आज का दिन आपको जबरदस्त लाभ देने वाला है। पूरे दिन विपरीत से सहयोग और समर्थन आपको प्राप्त होता रहेगा। छोटे भाई बहनों से भी आज आपको सहयोग मिलेगा। यात्रा आप कर सकते हैं, हालांकि बहुत लंबी दूरी की यात्रा तो नहीं, लेकिन छोटी मोटी यात्राएं आपके लिए बढ़िया है। व्यापारियों के लिए भी आज का दिन पूरी तरह से फायदा देने वाला है। आर्थिक पक्ष आपका पूरी तरह से मैं मजबूत देख रहा हूं। परंतु एक मूल बात आपको ध्यान रखना है कि अपने मन की कोई बात या कोई गुप्त बात आज या तो हर किसी से शेयर आपको नहीं करना, और कर रहे हैं तो व्यक्ति की विश्वसनीयता अवश्य देख लीजिएगा। प्रेम संबंध के मामले में आज थोड़ी परेशानी है, कुछ उतार चढ़ाव की स्थिति दिखाई पड़ रही है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत वाला है दिन, लेकिन सफलता के दृष्टिकोण से आज का दिन आपको बहुत अच्छा कर जाएगा, बहुत अच्छा दे जाएगा। स्वास्थ्य में एलर्जी इत्यादि की शिकायत दिखाई पड़ रही है तो स्वास्थ्य का अपना विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। और पूर्व से यदि कोई परेशानी है विशेष रूप से तो भी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। बजरंग बाण का 3 बार पाठ आपके लिए लाभप्रद होगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज काला है। निवेश आप कर सकते हैं। मिथुन के जातकों के लिए भी कमोबेश दिन बढ़िया है। कोई पहल करना चाहते हैं, विशेष करके व्यापार में कोई नया कदम उठाना चाहते हैं, कोई बड़ा कदम उठाना चाहते हैं, व्यापार से संबंधित कोई परेशानी थी तो उससे मुक्ति मिलेगी, आपको व्यापार में विशेष सफलता मिलेगी। दिन बढ़िया है, कोई बड़ा कदम उठाने के लिए तो बहुत ही बढ़िया है। ये जरूर ध्यान में रखिएगा कि आज सुनी सुनाई बात पर विश्वास नहीं करना, और कहीं भी रहिए मीटिंग इत्यादि के दौरान बड़ा गंभीर रहने का प्रयत्न करना है। जल्दबाजी में बोलने की जगह पहले अच्छे से विचार कर लीजिए। कह सकते हैं आज का दिन ऐसा है कि पहले तोल लीजिए तब फिर बोलिए, नहीं फिर किसी मुसीबत में पड़ जाएंगे। बाकी ऐसे देखा जाए तो दिन बढ़िया है। एकाग्र होकर के अगर आप काम करते चले जाएं तो आपको जल्दी ही सफलता मिलेगी। नया वाहन खरीदने का मन बना रहे हैं, अगर कोई ऐसी योजना बना रखी है आपने, खरीद सकते हैं। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं पूरी तरह से अनुकूल कहूँगा। व्यापार में आपको पूरी तरह से फायदा होने वाला है। तो वहीं कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। कमीशन से जुड़ा काम करते हैं तो आपको जबरदस्त लाभ होने वाला है। और आज बिना जानकारी इधर की बात उधर ना करें। वाणी पर संयम आज बहुत जरूरी है। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय पूरी तरह से दिखाई पड़ रहा है। और प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को बढ़िया कहा जाएगा, सब कुछ ठीक है। बात अगर हम विद्यार्थी वर्ग की करें तो आशातीत सफलता दिखाई पड़ रही है। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य में विशेष कोई परेशानी नहीं, खान पान पर आपको ध्यान रखना है। और आज राम रक्षा स्तोत्र का पाठ या श्रवण करना है। लकी अंक 3, लकी कलर केसरिया। निवेश करना है आपको। कर्क के जातक निवेश ना करें। सोचे हुए काम वक्त पर पूरा न हो पाने के कारण, भाग्य का साथ कम मिलने के कारण आज आप थोड़े परेशान हो सकते हैं। दूसरों के भरोसे रह करके भी आज आपका समय खराब होने वाला है। ग्रह स्थितियां कुछ ऐसी बनी हैं कि कार्य तो बाधित होगा ही, अपनों का साथ न मिल पाने के कारण और पारिवारिक कलह के कारण भी आज आप थोड़ी चिंतित और परेशान होंगे। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के भी चिंता रहने वाली है। वैसे देखा जाए तो नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन मैं सामान्य कह रहा हूं, बहुत अनुकूल नहीं तो प्रतिकूल भी नहीं। बहुत कोई बड़ा लाभ तो नहीं दिख रहा, लेकिन ठीक ठीक दिन निकल जाएगा। तो वहीं आज पुराने दोस्तों से आपकी मुलाकात संभव है। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं अल्प शुभ कहूंगा। कोई विशेष धन नहीं कर देने वाला है दिन, और कोई भी बड़ा निवेश बेहद सावधानी के साथ आपको करना है। बहस और विवाद से जितना हो सके दूर रहना है। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो प्रेम संबंध के मामले में भी आज के दिन को मिला जुला ही कहा जाएगा, बहुत अच्छा नहीं। हालांकि जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के पूरे दिन चिंता आपको सताएगी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आपके लिए भी दिन को सामान्य नहीं कहा जाएगा। मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, इधर उधर की चीजों में ही आज आपका समय व्यतीत होने वाला है। और स्वास्थ्य में भी परेशानी, कफ जन्य रोग, सिर दर्द की शिकायत, कमर दर्द की भी शिकायत दिखाई पड़ रही है।
आज प्रातःकाल ही आरती करिएगा हनुमान जी की घी के दिए से। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए सफेद है। निवेश से बचिए। तो सिंह के जातकों की बात करूं तो आज का दिन आपके लिए भी सामान्य है, बहुत अच्छा तो नहीं कहा जाएगा। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई काम मत करिए और कार्यस्थल पर जो भी आपका कार्य है, जो भी कार्य आपको सौंपा गया है, उसे पूरी ईमानदारी के साथ संपन्न करिए। किसी भी तरह के विवाद से आज आपको दूर रहना है। किसी भी तरह के विवाद का हिस्सा मत बनिए। और सबसे जरूरी बात, जो आपके अधीनस्थ हैं उनका पूरा सम्मान करिए। किसी भी बात पर क्रोध करना, आक्रामक होना, अहंकार दिखाना, व्यर्थ का व्यय करना आज आपको मुसीबत में डालेगा। यात्रा आपके लिए शुभ नहीं है, सो यात्रा करने से बचिए। वाहन चलाते समय आपको आज विशेष सावधान रहना है क्योंकि चोट चपेट की घटना दिखाई पड़ रही है। और व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं किसी भी तरह से ठीक नहीं कहूंगा। किसी भी तरह का कोई बड़ा निवेश आपको नहीं करना चाहिए। सबसे जरूरी बात यह है, किसी को धन उधार नहीं देना और जीवन साथी की भावनाओं को समझने का प्रयत्न करिए। जीवन साथी के साथ संबंध को मधुर बनाने की कोशिश करिए। हो सके तो जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाइए, जीवन साथी के साथ समय व्यतीत करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो करियर में आगे बढ़ने का आपको मौका मिलेगा, जरूरत पड़ने पर सहयोग मिलेगा। और चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है, तो आज विशेष सावधानी बरतनी है। खान पान पर भी नियंत्रण रखना है। आज हनुमान जी के मंदिर में जाइए और उन्हें तुलसी पत्र अर्पित करिए या तुलसी की माला अर्पित करिए। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए सिंदूरी है। निवेश या बचें। कन्या के जातकों के लिए दिन बेहद भाग्यप्रदायक है, लाभदायक है। यूं समझ लीजिए कि आपको निर्णय करना है कि कितना चाहिए आपको। आज अपने ज्ञान, अपनी बुद्धिमत्ता, अपने आत्मविश्वास और अपनी योग्यता के दम पर आप चहुं ओर से फायदा उठा सकते हैं। जहां धन लाभ के प्रबल संयोग बन रहे हैं, वहीं कार्य क्षेत्र में जबरदस्त सफलता की भी स्थिति। कुल मिलाकर के दिन आपके लिए लाभप्रद बना हुआ है, भाग्यदायक। भविष्य को लेकर के अगर आप गंभीर हैं तो आज का दिन बहुत बढ़िया है। जरूरत पड़ने पर दोस्तों से भी सहयोग मिलेगा और आपके शुभ चिंतक या कोई ऐसा व्यक्ति जो कि आपके लिए आपका आदर्श है, मार्ग प्रशस्त कराने वाला है, ऐसे किसी व्यक्ति से आपको मार्गदर्शन मिल जाएगा। दिन कुल मिलाकर के कोई विशेष कार्य कराने वाला है, कोई विशेष सफलता दिलाने वाला है। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूँगा। और यही बात अगर हम व्यापारियों की करें तो व्यापारी वर्ग के लिए भी आज का दिन धन लाभ प्रदायक है। लाभ के दृष्टिकोण से दिन बहुत अच्छा है। कोई बड़ा निवेश आपको अवश्य करना चाहिए। विशेष करके विदेश गमन के लिए प्रयत्नशील हैं या यात्रा के लिए सोच रहे हैं तो यात्रा आपके लिए लाभप्रद है। बस बाहर के भोजन से आपको जरा सावधान रहना है, खान पान पर नियंत्रण रखना है। प्रेमियों के लिए दिन बहुत बढ़िया, प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर दीजिए, बात बन जाएगी। और विद्यार्थियों के लिए भी, विशेष करके बैंकिंग और मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। आज प्रातःकाल ही गणेश जी की आरती करिए कपूर से। लकी अंक 1, लकी कलर आपके आज ग्रे है और निवेश आपको अवश्य ही करना है। तुला के जातकों की यदि हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज दशम में होना आपके करियर के लिए आज का दिन बड़ा ही जबरदस्त है। यूं समझ लीजिए कि भाग्य जैसे आपके साथ है, दिन अच्छा है, इसका आपको लाभ उठाना चाहिए। करियर में मजबूती मिलेगी। जमीन जायदाद से संबंधित जितने भी आपके कार्य हैं एक एक करके बनते दिखाई पड़ रहे हैं। कोई बड़ी खरीदारी जैसे अचल संपत्ति से संबंधित कोई खरीदारी या बिक्री करने की सोच रहे हैं तो इन सभी मामलों में आज का दिन बेहद लाभप्रद सिद्ध होने वाला है। एक और बात, कहीं कोई उलझन है, कहीं कोई परेशानी है, किसी के साथ शत्रुता है तो आज वो शत्रुता दूर की जा सकती है किसी की मध्यस्थता से। विशेष करके किसी पुराने मित्र की मध्यस्थता से आपकी कोई बहुत पुरानी शत्रुता, परेशानी आज दूर होगी। या कोई उलझन, ऐसे किसी उलझन में उलझे हुए हैं तो उसका समाधान निकल आएगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। कहीं आपका पैसा फंसा हुआ था, वो पैसा वापस आता दिखाई पड़ रहा है। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। व्यापारी वर्ग के लिए आज का दिन हर तरह से बहुत बढ़िया है। कुल मिलाकर के धन के दृष्टिकोण से दिन बहुत ज़्यादा सहयोगी। आज का काम आपको कल पर टालने की गलती नहीं करनी चाहिए। और सबसे जरूरी है, पार्टनर के साथ, जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद की संभावना है तो इस मामले में जरा सचेत रहिएगा। वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। बोलने से पहले सोच समझ करके बोलिएगा। संयम के साथ बोलेंगे तो संबंध अच्छा बना रहेगा। और विद्यार्थियों की बात करूँ तो सफलता प्रदायक है दिन। मन पढ़ाई में लगेगा। थोड़ा तनाव जरूर आपको रहने वाला है लेकिन सफलता प्रदायक है दिन। कुल मिलाकर के तनाव और समस्या से भी मुक्ति विद्यार्थियों को भी मिलेगी। स्वास्थ्य में ऐसे कोई विशेष परेशानी तो दिखाई नहीं पड़ रही है, पर फिर भी स्वास्थ्य को लेकर के जरा सचेत रहिएगा। नींद की कमी थोड़ी सी आपको हो सकती है।
आज महामृत्युंजय मंत्र का 21 बार जप करिए और संभव हो तो शिव जी के मंदिर में जाकर के दर्शन कर लीजिए, तो चंद्रमा जो थोड़ा बहुत पीड़ित होने के चलते मानसिक अशांति आपको दे सकते थे वो भी दूर हो जाएगा, तो केवल और केवल लाभ रह जाएगा जीवन में। आज लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी, निवेश आप अवश्य करिए। वृश्चिक के जातकों के लिए दिन को बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। आशातीत सफलता न मिल पाने के कारण आज जो आपका आत्मविश्वास था वो कहीं ना कहीं डगमगाएगा। वैसे देखा जाए तो आपके कार्यों में कोई कमी नहीं दिखाई पड़ रही है, मन भी सक्रिय है, आत्मविश्वास भी है, परंतु जो कार्य आप पूरा करना चाहते थे उसमें 100% लाभ मिलता दिखाई नहीं पड़ रहा है। कार्यक्षेत्र में कहीं ना कहीं बाधा है, लिहाजा आज के दिन को बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। धन के मामले में छोटी मोटी रुकावटें, बाधाएं, परेशानियां आती रहेंगी। एक के बाद एक बाधाओं के आने के कारण कोई बना बनाया काम भी अंततोगत्वा पूरा नहीं होगा। कार्य के रुकने की प्रबल संभावना है। और व्यापारियों की बात करूं तो आज के दिन को आपके लिए भी कोई बहुत खास नहीं कहा जाएगा। आर्थिक पक्ष कहीं ना कहीं डमाडोल ही दिखाई पड़ रहा है। किसी कानूनी अड़चन में भी फंस सकते हैं, सो जरा सचेत रहिएगा, कोई गैर कानूनी काम न करें। और सबसे जरूरी है, कार्यक्षेत्र में आज उच्चाधिकारियों से किसी न किसी बात को लेकर के अनबन या मतभेद की स्थिति हो सकती है, सो जरा सचेत रहिए। जीवन साथी के साथ शांति और तालमेल बिठाने की कोशिश करिए और प्यार का इजहार आज ना करिए। विवाह का प्रस्ताव देने और लेने दोनों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कह रहा हूं। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए, विद्यार्थियों के लिए दिन मेहनत भरा है, लेकिन सफलता में कहीं कमी है, बहुत उचित सफलता नहीं। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पिता के स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना है और आपको भी कफ जन्य रोग की संभावना है, तो जरा अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। गजेंद्र मोक्ष का पाठ या श्रवण करिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है, निवेश से आप बचें। धनु के जातकों के लिए दिन ना अच्छा ना खराब, बीचों बीच का है, 50-50। सो शांति के साथ आगे बढ़िए। अगर पूर्व से अच्छा दिन चला रहा था, सब कुछ ठीक था, तो ऐसा नहीं कि आपको कोई परेशानी होने वाली है। शांति से आज का भी दिन निकलेगा। लेकिन अगर पूर्व से किसी परेशानी में थे तो आज मुक्ति नहीं मिलेगी, यथावत परिस्थिति बनी रहेगी। सबसे पहली बात तो ये कि अपनी परेशानी का किसी से जिक्र मत करिए, यानी जहां हैं जैसे हैं वैसा ही स्वरूप बनाने का प्रयत्न करिए। अगर 4 लोगों के बीच हैं, सभी लोग हंसी खुशी जी रहे तो आप भी उनमें हंसी खुशी ही जी लीजिए। ऐसा नहीं है कि सबको अपनी परेशानी दिखानी है। और सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है? सबसे ज़्यादा जरूरी है संबंध को महत्व देना, चाहे वो पारिवारिक हो, प्रेम का हो, पार्टनरशिप का हो, मित्रता का हो। संबंध को महत्व दीजिए, आज धन को नहीं। कार्यक्षेत्र में छिटपुट परेशानियां आती रहेंगी, लेकिन अगर संबंध को महत्व आपने दे रखा है तो किसी न किसी की सहायता से आपके काम बनेंगे। उच्चाधिकारियों से जो उचित मदद मिलनी चाहिए थी वो न मिल पाने के कारण संभव है कि कोई बहुत जरूरी प्रोजेक्ट आपका आज अधूरा रह जाए। सरकारी नौकरी कर रहे लोग जरा सचेत रहें। और व्यापारियों की बात करूं तो लाभ में कमी दिखाई पड़ रही, धन की परेशानी आज आपको रहेगी। झूठ बोलने से आपको बचना होगा। खान पान पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई कार्य करने के लिए आज का दिन बिल्कुल उचित नहीं है। अचल संपत्ति से संबंधित कोई भी कार्य न करें। विवाह का प्रस्ताव देने और लेने दोनों के लिए दिन ठीक नहीं। और प्रेम संबंध में भी उतार चढ़ाव की स्थिति दिखाई पड़ रही है। तो वहीं जीवन साथी के साथ किसी न किसी बात को लेकर के मतभेद हो सकता है। संभव है कि जीवन साथी के शक का आपको शिकार होना पड़े। विद्यार्थियों की बात करूं तो सफलता बाधित ही है, बहुत उचित सफलता नहीं दिखाई पड़ रही। स्वास्थ्य को लेकर के तो विशेष सचेत रहिएगा, स्वास्थ्य में परेशानी है। और आज ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जप करिएगा। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है, निवेश ना करें। मकर के जातकों को मैं अच्छा कहूँगा, दिन बढ़िया है। कोई जरूरी कार्य आपको शुरू करना है तो कर सकते हैं, कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। दिन कुल मिलाकर के आपके लिए फायदेमंद साबित होने वाला है। कोई बड़ा कदम उठाने के लिए, जैसे कोई नया व्यापार इत्यादि शुरू करना चाहते हैं तो दिन अनुकूल है। कार्यस्थल पर हैं तो ज़्यादातर काम आपके आसानी से बन जाएंगे। आज एक्स्ट्रा मेहनत आपको जरूर करनी पड़ेगी, लेकिन इससे आप पीछे मत हटिए। एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए तैयार रहिए। नया वाहन खरीदने का मन बना रहे हैं, खरीदिए। व्यापारी वर्ग की बात करूं, दिन बहुत बढ़िया है। व्यापार में यदि किसी तरह की कोई चिंता, कोई परेशानी थी तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। व्यापार में हर तरह की समस्या से मुक्ति मिलने वाली है। लोगों से मिलने जुलने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। नए अवसर आपको दिखाई पड़ेंगे। व्यापार में आमदनी की स्थिति बहुत मजबूत दिखाई पड़ रही है। धन की चिंता से यदि चिंतित थे तो वो चिंता दूर होगी। बस इतना ध्यान रखिए, किसी भी प्रकार के विवाद में आपको नहीं पड़ना है और अपने मन की बात हर किसी से आपको शेयर भी नहीं करनी है। वैसे देखा जाए तो दाम्पत्य जीवन मैं आपका बहुत सुखद देख रहा हूँ। प्रेम संबंध में यदि कोई बड़ा निर्णय लेना है तो ले सकते हैं। प्रेमी से मुलाकात के लिए, प्रेम संबंध को दाम्पत्य संबंध में तब्दील करने के लिए आज का दिन अच्छा है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन दिन सफलता प्रदायक है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में आपके कोई विशेष परेशानी मुझे दिखाई नहीं पड़ रही, तो स्वास्थ्य को भी मैं आपके ठीक ही कहूँगा।
आज केसर का तिलक अपने माथे पर प्रातःकाल लगाइएगा। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश करें। कुंभ के जातकों के लिए भी दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। यात्रा आपके लिए लाभप्रद है। एलर्जी से परेशान है तो थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। बाकी वैसे देखा जाए तो दिन बहुत बढ़िया है। कोई आपकी आकांक्षा जो बहुत दिनों से आपकी मन में थी वो पूर्ण होती दिखाई पड़ रही है। ऋण लेने के लिए प्रयत्नशील थे तो समझ लीजिए काम बनने वाला है। बैंक का पूरा सहयोग मिलेगा। कार्यक्षेत्र में सफलता के दृष्टिकोण से दिन बहुत बढ़िया है। यूं समझ लीजिए कि आपके ऊपर कोई और बड़ी जिम्मेदारी यानी उच्चाधिकारियों का पूर्ण विश्वास आप पर बढ़ने वाला है। गोचर कुंडली की स्थिति जहां गोचर में चंद्रमा छठे संचरण कर रहे हैं, थोड़ी मानसिक अशांति देंगे। शत्रु भी आज आपके जो कि आपसे जलन की भावना रखते हैं, प्रतिद्वंदी आपके, वो आगे बढ़ने का प्रयत्न करेंगे, लेकिन कोई भी आज आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। मेहनत करते चले जाइए, सभी आपसे संतुष्ट रहेंगे। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। व्यापारिक प्रतिद्वंदियों की अपेक्षा आपका व्यापार कहीं ज्यादा बेहतर दिखाई पड़ रहा है। व्यापार से संबंधित अगर कोई कानूनी अड़चन थी उससे आपको मुक्ति मिलेगी। हालांकि अनचाहा खर्च आपको परेशान कर सकता है। किसी को धन उधार मत दीजिएगा। और लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो सामान्य है दिन। दाम्पत्य जीवन भी सुखद, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। जीवन साथी के साथ संबंध में और मधुरता आने वाली है। तो ही विद्यार्थियों की बात करूं तो आज आपका दिन जो है हर तरह से आपको सफलता और सहयोग देने वाला है। स्वास्थ्य के मामले में गैस व एसिडिटी से संबंधित परेशानी आपको हो सकती है, तो जरा अपने खान पान का ध्यान विशेष रूप से रखिएगा और प्रातःकाल ही पक्षियों को दाना डालिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए क्रीम है। निवेश भी कर सकते हैं। मीन के जातकों के लिए भी दिन को अच्छा कहा जाएगा। कोई निवेश करना चाहते हैं तो करिए, फायदा होगा। पूर्व से चली आ रही कोई परेशानी थी तो उसका कोई हल मिलेगा। यात्रा आपके लिए लाभप्रद है। विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया। संतान पक्ष से यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। विशेष करके घर में अगर छोटे बच्चे और उनकी शिक्षा को लेकर के अगर आप चिंतित थे तो वो चिंता आपकी दूर होने वाली है। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा तो है ही। आलस्य में बस पड़ने की जरूरत नहीं और सुनी सुनाई बात में विश्वास मत करिए। किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में मत आइए। कार्यस्थल पर आपका दिन मैं हर तरह से बहुत बढ़िया देख रहा हूं और व्यापारी वर्ग के लिए तो कहना ही क्या, व्यापार में लाभ की ही स्थिति मुझे हर तरह से दिखाई पड़ रही है। नए व्यापार की योजना आपके मन में है तो योजना बना करके काम करिए। नए व्यापार के दृष्टिकोण से दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ा, परंतु बिना सोचे समझे किसी से वादा करना आपको मुसीबत में डाल देगा। आप किसी मुसीबत में फंस सकते हैं। प्रेम संबंध में भी वैचारिक मतभेद की संभावना है तो जरा सचेत रहिएगा। वैसे देखा जाए तो दिन खराब नहीं है, बस अपने गुस्से पर कंट्रोल रखिए, काबू रखिए तो दिन और अच्छा होगा। विद्यार्थियों के लिए और ज़्यादा मेहनत कराने वाला है दिन, लेकिन सफलता प्रदायक। बैंकिंग मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है, सो आलस्य से बचिए। स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। आज गणेश जी के मंदिर में जाकर के लड्डू गणेश जी को अर्पित करिए। लकी अंक 8, लकी कलर मैजेंटा और निवेश कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।